कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले को क्या करना चाहिए, जिसकी मृत्यु निकट हो उसको क्या करना चाहिए। महात्माओं से प्रश्न पूछ ही रहे थे कि परीक्षित की तभी अचानक ऋषि महात्माओं के बीच में साक्षात व्यास नंदन व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी पे नजर पड़ी। देखो, जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था उत्तरा के गर्भ में, तब भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र लेकर अंगूठे के बराबर होकर के महाराज परीक्षित की रक्षा करी। तब वज्र चला था तो महाराज भगवान ने वज्र से रक्षा करी, और आज वाणी का वज्र चला है तो भगवान स्वयं श्री सुखदेव जी बनकर प्रकट हो गए और राजा परीक्षित पे कृपा करने के लिए। आज वाणी का वज्र चला है तो महाराज परीक्षित को श्री सुखदेव जी कृपा करने के लिए आए। ऐसा लग रहा है कि साक्षात भगवान ही प्रकट हो गए। साक्षात भगवान वेदव्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी साक्षात भगवान के रूप में प्रकट हो गए। स्त्री पुरुष भेद रहित हैं, जिनको इतना भी ज्ञान नहीं है कि स्त्री और पुरुष में क्या अंतर है, उनके लिए तो सब एक ही सत्ता है, एक ही समान है। सिया राम मैं सब जग जानी। भगवान श्री सुखदेव जी निजानंद हैं, निजानंद में परिपूर्ण हैं, दिगंबर हैं। 16 वर्ष की उम्र में भी नंग अवस्था में घूम रहे हैं, केश खुले हुए हैं, विशाल भुजाएं उनके घुटनों तक आ रही हैं। और जब महाराज परीक्षित को आश्चर्य तब हुआ जब उन्होंने देखा कि जब सुखदेव जी को आते देखा तो बड़े बड़े जो संत महात्मा थे, बड़े बड़े उच्च कोटि के जो संत महात्मा थे, सब लोग खड़े होकर के स्वागत करने लगे सुखदेव जी का। महाराज परीक्षित को बहुत तेज आश्चर्य हुआ कि 16 साल की उम्र में भी और 10-10 हजार वर्ष के जो संत हैं, उच्च कोटि के जो संत हैं, वह भी महाराज श्री सुखदेव जी को प्रणाम कर रहे हैं। महाराज परीक्षित ने तुरंत उनका स्वागत किया, विधिवत से पूजन स्वागत साष्टांग दंडवत किया और कहते हैं मुझ क्षत्रिय बंधु के ऊपर आपने अनुग्रह किया है, आपने अनुग्रह किया है, सहज पधार कर दर्शन दिया है। जैसे संतों का कोई स्मरण कर ले तो पाप मुक्त हो जाए, स्मरण करने के साथ साथ आप देशों का चरणोदक मिल जाए तब तो कुछ कहना ही नहीं, और चरणोदक के साथ साथ आपकी गंगा में गोता लगाने को मिल जाए तब तो एक तिनके के बराबर भी पाप सब नष्ट हो जाते हैं। ये शाम संस्मरणात् पुंसा